जो आपके बाद में कैलाश देवी के मंदिर पे आया मैं आपके हेलीकॉप्टर पे, और दो लड़कियां चंदोसी के अंदर आपसे मिलने के लिए तड़प रही थी बिन मांगी लड़कियों से, आप नहीं मिले। आप बाबा जी हैं, तो ये कहना चाहिए कि आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इस दुनिया के अंदर हर साधु संत पहचानता है। मैं ये सोचता हूँ कि आप साधु कहाँ से हैं। अगर आप साधु होते तो आप एक बार में पहचान लेते। इस दुनिया के अंदर हर साधु संत पहचानता है। मैं ये सोचता हूँ कि आप साधु कहाँ से हैं। अगर आप साधु होते तो आप एक बार में पहचान लेते। भाई मोदी जी के पास खबर पहुंचाओ आप ये तो मोदी जी आएंगे, और मोदी जी सन 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सबकी रास्ता एक है, सबको मिट जाना है, और आने की रास्ता एक है और जाने की रास्ता एक है। हमने तो दो लोग और दो बतासे मांगे हैं बस केवल, और कुछ नहीं मांगा है। देश की शांति और उन्नति के लिए अखंड ज्योति जलाई थी है, और आज भी चेतन नहीं है। ये देश में कोरोना वायरस कुछ भी ना आता अगर मोदी जी पहुंच जाते वहां पर तो। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मेरे साथ अभी एक व्यक्ति मौजूद हैं और ये शंखनाद बहुत अच्छा करते हैं। एक बार आप करके दिखा दीजिए। बोल गंगा मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। दर्शकों, एक तरफ जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, अभी 2024 में अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण है वो पूरा होने जा रहा है, वहीं पे कुछ ऐसे भक्तगण भी हैं जो कि अपनी जब से प्रधानमंत्री जी अपनी सत्ता संभाल रहे हैं, योगी जी आ चुके हैं सत्ता में, तब से ये लोग परेशान हैं मोदी जी को एक माता रानी के दर्शन कराने, केवल और केवल इसलिए कि वो मोदी जी एक स्थान जहाँ पे चंदौशी माता है, एक बार चंदौशी जिला संबल बांके बिहारी शमशान भूमि गांधी गंगा रोड पर है ये बांके बिहारी शमशान भूमि। जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय पर हम कुछ भक्तों ने, साधु संतों ने दो लौंगे और दो बतासे कमल के फूल में छाप करके और मोदी जी का फोटो छाप करके भारत के अंदर प्रचार करना शुरू कर दिया। भारत के अंदर प्रचार इसलिए शुरू कर दिया कि ये कमल के फूल में जो लौंगे और बतासे छाप रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले दिखाई दे जाए कि जब प्रधानमंत्री जी सन 2014 में मोदी जी बने तो। मगर मोदी जी सन 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद में 19 में फिर बन गए, अब 24 में फिर बनने की तैयारी, फिर बन जाएंगे। मगर मोदी जी इस स्थान पर अभी तक क्यों नहीं पहुँचे हैं। आप हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर ये भी तो एक हिंदू लोगों ने, साधु संतों ने, कितने साधु संत हमारे बेटा ख़त्म हो गए, समाधियों में चले गए, और कितने बुजुर्ग आंखें फाड़ फाड़ कर आज भी देखते हैं। हर बिरादरी के लोग देखते हैं, बोले ये मोदी जी कब आएंगे, मोदी जी बेटा कब आएंगे। मेरी बेटा दाढ़ी सफ़ेद पड़ गई, अब 15 साल हो गए उस शमशान भूमि में मेहनत करते हुए, और दो साधु वहाँ पर रहते हैं, और तमाम गांव के लोग भी सब सेवा करते हैं। और उस स्थान पर जो भी आता है, आज तक किसी भी तरीके का बीमारी का है वो सही होकर जाता है वहाँ पर। आसाराम बापू की भविष्यवाणी वहाँ पर पहले ही कर दी गई, बोले ये जेल जाएगा, 15 दिन के बाद में वो जेल। मोदी जी आसाराम बापू, राम रहीम बापू के पास जा सकते हैं। हाँ। लेकिन इस स्थान पावन नहीं आ स्थान पर सकते आज तक नहीं जा। बताइए आप ये बात बताइए। आसाराम बाबू के पास जा सकते हैं, राम रहीम के पास जा सकते हैं, मतलब, और हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम भी होके आए हैं, मतलब गुंडों के पास जा सकते हैं वो, और भक्तों से मिलने का समय नहीं है। मोदी जी की कमी से भी ना मिले, माता रानी की दर्शन के लिए तो चले जाएं। मोदी जी के पास से की खबर नहीं पहुंची है, और ना ही पहुंचने वाले पहुंचने दे रहे हैं इस आवाज को। जो हमारे यहाँ की विधायक है और उसको मंत्री और बना दिया वहाँ का,
मंत्री और बना दिया है। तो जो भी हमारे लेटर जाते हैं, मुस्लिम होगी गुलाबो देवी, इस वजह से नहीं चाह रही मुस्लिम होगी। नहीं है, हिंदू है। हाँ है? हाँ 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 और हिंदू माता की हाँ मंदिर है। हाँ हिंदू है, दिवाकर है, दिवाकर। हाँ मगर उनको वो औरों को निकालती है फोटो, औरों के मंदिरों को निकाल देती हैं सब करके, और उस मट के नहीं यार निकाल रही हैं। मतलब उनको मठ से कोई दुश्मनी है? पता नहीं क्या दुश्मनी। अच्छा मठ भी है ना, कोई दूसरे मंदिर का था। हजारियों साल पुराना मठ है बेटा, वो हजारियों साल पुराना मठ है। और जिस दिन काई जम रही थी उस पर मठ पे 2-2 इंची की, और जिस दिन से उस मठ को भगवा रंग का पोता, ये भगवा है नहीं, उसी दिन से ये भगवा ही भगवा हो गया, पूरा भारत भगवा हो गया। राम मंदिर पे तो आप पहुंच रहे हो, है नहीं है, मगर आप माता रानी के दरबार में मठ पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, राम मंदिर पे पहुंचे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे विवाद था हिंदू मुस्लिम का। हाँ विवाद था। तो वहाँ पे पहुंच गए और इस स्थान पर आज तक नहीं पहुंच पाए, जो कोई विवादास्पद नहीं है और एक चमत्कारिक स्थान है। विवादित ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और माता रानी ये सबकी माई, ये चीज़ लिख कर के, और ये भक्तों ने इसका प्रचार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर करा। ऐसे स्थान पर तो देश आज़ाद हुआ ना, तो उसमें लिखा हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में हम भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। अब हमने माता रानी का पलटा ना, यहाँ पर माता रानी का हमने नाम पलट दिया, तो देखो अब पूरे भारत में मोदी दिख रहे हैं। बेटा मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, मगर कुछ जो नीचे के लोग हैं वो कार्य सही नहीं कर रहे हैं। देखो केशव प्रसाद मौर्य जी को मैंने लेटर दिया लखनऊ में माता रानी का, और इतनी बड़ी फ्लैक्सी मेरे पास लेके गया था, मैं बहुत फ्लैक्सियाँ लेके गया लखनऊ में, मैंने कार्यालय के बाहर लगाई, अंदर लगाई, और उनको केशव प्रसाद मौर्य जी को मैंने दिखाया। मैंने कहा ये माता रानी मोदी जी को बुला रही है, सन 2012 से अखंड ज्योति जल रही है ये। उन्होंने कहा अच्छा है नहीं। उस समय वो माथे पे तिलक लगाए हुए नहीं बैठे थे मौर्य जी। उसके बाद में कुछ समय के बाद में जब मैंने उनकी टीवी पर फोटो देखी तो वो तिलक लगाने लगे, लोग चंदन लगाने लगे। मगर ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? केशव प्रसाद मौर्य को मैंने है ना खुद अपने कागज दिए थे, मैंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए मैंने कागज दिए थे। और मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित कर चुके हैं कई बार, लेकिन कई बार हाँ। और जो मंत्री लोग हैं उन लोगों को हमने हाथ जोड़े हैं कि आप ये आवाज़ हमारी मोदी जी के पास तक पहुंचाओ, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। केशव प्रसाद ये हमारा बेटा, ये भारत है हमारा। पैर दबा के दिया मैंने, पैर दबा के दिया था केशव प्रसाद मौर्य को, तो हमारे यहाँ आया चंद्रसी में, मगर उसने वो गुलाबो देवी क्या कर रही, अरे इधर लाओ ये कागज़, मैंने इन्हें को लाओ, मैंने उधर लूँगा मैं कागज़ उनके लिए, तो मैंने उनके हाथ में दिए, उन्होंने खुद अपने पिए के हाथ में दे दिए किनके पीछे। और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। हाँ बेटा हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र कोई क्या बनाएगा उसको, है नहीं है। और मुसलमान भी हिंदू है, मुसलमान को कोई निकाल थोड़ी सकता है, नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब लिखा है उसके अंदर सब भाई भाई हैं। कांग्रेस से लेकर हमारी मोदी जी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है, पैर छू के विनती है, सन 2012 से जन कितनी आत्माएं आपके लिए पुकार रही हैं, कितने बुजुर्ग पुकार रहे हैं, और कितने साधु संत हमारे बेचारे चले गए, और कोई भी गंगा का स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर जाकर के आपके लिए मन्नतें न मांगी हो। आप लोग तो अब जा रहे हैं गंगा ही जा करके दिखा रहे हैं, और हम भक्तों ने इन्हें क्या क्या करा है, कितने लोग तड़प रहे हैं। चंदोसी के अंदर शमशान भूमि में बाबा हैं बैठे हुए दो, एक बाबा की समाधि लग गई, और एक बाबा जी और बिसौली में थे उनकी भी समाधि लग गई, 10 बाबा खत्म हो चुके। बेटा अगर ये आवाज़ बेटा रे मोदी जी के पास तक पहुंच जाएगी तो मोदी जी तो एक ऐसे विष्णु भगवान हैं, वो खुद दौड़े दौड़े चले आएंगे, मगर गुंडे लोगों ने उनके पास तक आवाज़ नहीं पहुंचने दी है। मैं योगी जी हमने लाल किला से लेकर चांदनी चौक तक है ना, मतलब कश्मीर गेट तक, और जने कहाँ हमने इतना सारे स्टिकर लगाए, दो गड्डियाँ हम सन 2012 में स्टिकर छाप दिए थे हमने दिल्ली के अंदर स्टिकर चिपका रहे थे 12 और 13 में। तो एक जने ने तो स्टिकर को छुटाया अपने यहाँ से, और जो है सीने पे लगा दिया, बोले ऐसे अपने सीने पे लगा ले। तो हम उसकी बात का बुरा नहीं माने। लोग कहते थे मोदी जी का फोटो ऐसे छाप दिया है कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमने कहा जब माता रानी में शक्ति होगी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये कमल, ये लौंगे बतासे माता रानी हर दिल के अंदर घुसी और कमल का फूल खिला, और 24 में फिर खिलेगा। मगर मोदी जी आएंगे अभी भी आएंगे मोदी जी तो आएंगे, अभी भी अखंड ज्योति जल रही है और मोदी जी आएंगे।
24 में भी आएंगे मोदी जी, मगर मोदी जी से हमारी एक ही विनती है, हाथ जोड़ रहे हैं हम मोदी जी आपसे। अच्छा, कि मोदी जी नहीं आ पाए, कभी योगी जी आए हो आपके ना योगी मंदिर पे? योगी जी आए थे हमारे, नहीं योगी जी मंदिर में नहीं आए, वो पार्टी का प्रचार करने के लिए आए थे संदोसी के अंदर, और हम शंख बजा रहे थे। अगर वो बाबा थे, असली बाबा थे, तो हम शंख बजा रहे थे, और 2 लड़कियां उनके उसके अंदर घेरे के अंदर पहुंच गईं। आप गूगल खोल के देखिएगा, जब योगी आदित्यनाथ चंदोसी जिला संभल में आए तो क्या हुई बड़ी चूक, 2 देवियां उस बाबा जी के सामने पहुंच गईं और रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। ये फाइल उनकी देवियों के हाथ में थी और उनको पुलिस के द्वारा हटवा दिया गया। आप भाषण दे रहे थे, उन लड़कियों को देखते वो देवियां आपके पास क्यों आईं? और योगी जी की हेलीकॉप्टर में केला देवी में मैं पहुंच गया, पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया, बोले महाराज जी आप कहाँ से आ गए, आप दिखाई भी नहीं दिए किसी को। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से हटाया जब तक हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, और मैं हेलीकॉप्टर में पहुँच गया था योगी जी के। मैंने शीशा बजा दिया इस तरीके से, मैं आप शीशा खोलिएगा, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। योगी जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखना, और मैं वही इंसान हूँ जो आपके बाद में केला देवी के मंदिर पे आया, मैं आपके हेलीकॉप्टर पे, और 2 लड़कियां चंदोसी के अंदर आपसे मिलने के लिए तड़प रही थी बिन मांगी लोटियों से, आप नहीं मिले। आप बाबा जी हैं, तो ये कहना चाहिए कि आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ये हम कहते हैं कि लड़कियों इस दुनिया के अंदर हर साधु संत पहचानता है। मैं ये सोचता हूँ कि आप साधु कहाँ से हैं? अगर आप साधु होते तो आप एक बार में पहचान लेते। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने केवल 2 लोगों और 2 50 भक्तों के लिए मांगे हैं, आप वो दे दो, केवल मरने से पहले दे दो, आगे आप जानो और आपका काम जाने। ये देश है, अगर भारत देश है तो इसको भारत देश बनाओ। भारत माता की जय बोलते हो तो भारत माता की आवाज़ भी तो सुनो। ये दुर्गा तुम्हें पुकार रही है संदोसी के अंदर, तो तुम दुर्गा की आवाज़ सुनिएगा। आप दुर्गा की आवाज़ को क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों नहीं सुन रहे आप दुर्गा की आवाज़? भाई वहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है ना? कोई विवाद नहीं है वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सब एक बनकर रहते हैं। अरे बेटा, मुस्लिम लोग मेरे साथ में गंगा जी नहाने जाते हैं, इतना मान और आदर देते हैं बेटी, इतना मान आदर देते हैं, इतना मान आदर देते हैं कि कोई क्या देगा। में लगता है, चंदोसी में लगता है, बुजुर्ग बड़े बड़े बूढ़े ऐसे सलूट मारते हैं बेटा, बड़ा प्यार देते हैं। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे भारत के अंदर ऐसे चंदनधारी लोग बैठे हुए हैं और झूठे चंदन लगा करके वो लोग ड्रामा बना रहे हैं, और मोदी जी और योगी जी के पास माता रानी की आवाज़ नहीं जाने दे रहे। आपके सर पे लग गई है। जय हिंद, जय भारत मेरे दिलों में लगी हुई है बेटा। मेरे ऊपर जो ना कितनी बार कितने हमले हो गए, मैं मरने से नहीं डरता हूँ, नहीं मैंने आज तक कोई रिपोर्ट लिखाई है बेटी। हाँ, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। 4 दिन जेल गया मैं। अगले पीके फिल्म जिस दिन टैक्स फ्री करी थी अखिलेश यादव ने, उसी रात को मैंने पुतला बनवा के उसका सुबह को पुतला 250 औरतों ने फूका था पुतला उसका गणेश मंदिर पे संदोसी के अंदर। मैंने कहा ये हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा कर रहा है, ये मैं इसको पीके फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है, मैं इसका पुतला फूक दो। पुलिस ने बेटा मेरे लिए 4 दिन के लिए जेल भेज दिया, एसडीएम सुरेंद्र बहादुर ने। हाँ, और जब मैं जेल से लौट के आया 4 दिन के बाद में, जब तक उसने हमने ट्रांसफ़र करा के चला गया वो, नहीं तो मैं उसके खिलाफ बहुत बढ़िया मैटर बना था। बाबू ये बात आप मोदी जी के पास पहुंचवा दो बेटी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमने 4 गाड़ी थी हमारे पास, वो हमारी सब ऐसे लुट गई। अब हमारे पास में साइकिल भी नहीं है, अब हमारे पास साइकिल नहीं है, हमारे पास में आने को किराया भी नहीं होता है। मगर हम तेरे नाम की चिरागी आज भी चेतन है, और अभी भी देख लो बेटी, चिरागी वहाँ की चेतन रहती है। चाहे रोटी भी खाने को मिले या न मिले, मगर उस चिरागी में घी चाहिए, उस चिरागी में घी चाहिए बस केवल। इस मठ पर 9 मोहल्ले के ना चाप चढ़ती थी, चाप रात बेटा हजारियों साल पुराना मठ है ये हजारों साल पुराना मठ है, हजारियों साल पुराना मठ। और आज तक मोदी जी नहीं आ पाए। मोदी जी के पास खबर पहुंचाओ आप ये तो मोदी जी आएंगे, और मोदी जी सन 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर योगी बाबा जी आप असली बाबा हो, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, सबकी रास्ता है कि सबको मिट जाना है।
और आने की रास्ता एक है और जाने की रास्ता एक है। हमने तो 2 लोग और 2 बतासे मांगे हैं बस केवल, और कुछ नहीं मांगा है। देश की शांति और उन्नति के लिए अखंड ज्योति जलाई थी है और आज भी चेतन है। ये देश में कोरोना वायरस कुछ भी ना आता अगर मोदी जी पहुंच जाते वहाँ पर, तो माता रानी के दरबार में। ये सब बीमारियाँ हैं, फालतू की बीमारियाँ हैं ये। और आप एक बार देखो क्या होता है इस देश के अंदर, आप लोगों को क्या चमत्कार देखने को मिलेगा। माता रानी के, मोदी जी आपको गंगा मैया की कसम है, योगी जी आपको गंगा माँ की कसम है, आपको अपनी माँ बाप की कसम है, अगर आप ऐसे स्थान पर ना जाओ तो। आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मोदी जी तब आपका फोटो भक्तों ने छाप दिया और कितने लोग समाप्त हो गए, चले गए, धरती से विदा हो गए। उनकी आत्मा आज ही पुकारती है तुम्हारे लिए, आज ही पुकारती है। ये अंदर ही अंदर, मुझे कोई फिक्र चिंता नहीं है। मैं केवल आपके लिए रोता हूँ कि आपने 2 लौंगे और 2 बतासे माता रानी को नहीं दिए। कितने प्यार से आपका फोटो छापा था ये। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन लोगों को सुनवाई करनी चाहिए कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा हमने इतनी मेहनत करी है, हमें मालूम हम लोगों ने कितनी मेहनत करके चलो कितना स्टिकर लगा दिया पूरे ट्रकों में, बसों में, 85 लाख गाड़ियों में, और तुम्हारा दिल्ली के अंदर जो कितना स्टिकर लगाया हमने। का काम करने वाला है चंदोजी का, और आज चंदोजी की राजनीति ने भिखारियों से ये बदतर बना दिया। हमारा स्टिकर है ना, कहीं भी भिखारी तो अच्छा होता है, वो कहीं जाके 2 रुपए मांग तो लेगा। बेटा गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? और अगर किसी अच्छे खासे इंसान को, मोदी जी काशी विश्वनाथ में बहुत चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ। और आज तक चंदौशी मोदी नहीं जी जा पाए। दीवाना न हो जाएं, माता रानी के दरबार में एक बार पहुंचने के बाद में दीवाने न हो जाएं, मगर उनकी रास्ता गुंडों ने रोक दी। वो उल्टा चले गए। मोदी जी की और योगी जी की रास्ता गुंडों ने रोक दी, केवल गंदी राजनीति ने रोक दी। मगर मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे 2 लौंगे और 2 बतासे चाहिए बस। माता रानी को 2 लौंगे और 2 बतासे चाहिए केवल, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाबा साहब जिंदाबाद।